कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप दिवाली फेस्टिवल किस तरह मनाया है? बहुत अच्छी तरह मनाया गया ना। आज से आप सब लोग एग्जाम्स बहुत ही नजदीक है। आज से स्ट्रिक्टली एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, मन करता है पोएम आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हो गया ना। हु हैज रिटन दैट पोएम? सुरेंद्र विक्रम जी। सुरेंद्र विक्रम जी ने बालक के मन किस किस तरह होता है, चंदा बनकर, सूरज बनकर, कोयल बनकर और चिड़िया बनकर क्या करना चाहते हैं, उनके मन कामनाएं के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो आज मैं आपको पेज नंबर 3 के बारे में मैं बताऊंगी। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। ओपन पेज नंबर 3। देखिए पहला बिट जो कुछ भी है, सुनो बोलो। एंड फर्स्ट वन क्या है? आपका मन क्या क्या करने को कहता है। आपका मन क्या क्या करने को कहता है? व्हाट इज योर विशेस? यू शुड राइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, मन, इसमें सुरेंद्र विक्रम जी ने बालक के मन के बारे में सूरज बनकर और तितली बनकर, चिड़िया बनकर और चंदा बनकर क्या क्या करना चाहता था। तो आपका मन भी क्या करेगा? आप सूरज बन दो, आप चंदा बन दो, आप तितली बनकर किस तरह आपका मन कामनाएं को पूरा करना चाहते हैं, आप आपके ओन वर्ड्स में आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, मधुकर, अनूप और ओम, अब जो कुछ भी बच्चे हैं तो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कंपल्सरी मुझे रिप्लाई देनी चाहिए। और पूजिता आप भी, अनूप, अशोक, जो कुछ भी बच्चे हैं 7th क्लास के, सृजन, कंपल्सरी मुझे इस आपके मन क्या क्या करना चाहता है वो वर्ड्स मुझे ओन सेंटेंस में लिखकर मुझे बताना चाहिए। ठीक है बच्चों। और सेकंड वन क्या है? आप अपने घर में किसके गुण अधिक पसंद करते हैं? इन योर होम whom like to more? आपको कितने हद से ज्यादा किसको पसंद करते हैं? माता रहते हैं और पिता रहते हैं और सिस्टर्स रहते हैं, माँ और बाप और भाई बहन, बहुत ही सारे आदमी रहते हैं, और గ్రాండ్ మదర్, నాన్న, నాని, ఎంతో మంది మీ ఇంట్లో ఉంటారు కదా, అందులో మీకు ఎవరైతే ఇష్టం ఉందో, చాలా ఇష్టపడతారు, అలాంటి వ్యక్తి గురించి మీరు రాయండి। मैं तो मेरी माँ को बहुत पसंद करती हूँ। एवरीवन, ప్రతి ఒక్కరికి తల్లి కన్నా ఎక్కువగా అయితే ఎవరు ఇష్టపడరు అని నా ఉద్దేశం। కొందరు తండ్రిని కూడా ఇష్టపడతారు। माँ कितना सारा काम करती है, कितना निस्वार्थ से वो सवेरे सबके साथ होती है। माँ नहीं, वो पहले जाग जाती है, आपको जो कुछ भी होना है वो सब समेट के रख देती है, और आपको भूख लगने से पहले ही माँ आपको बनाकर खिला देती है, आपको फिर आपके साथ रहती है पढ़ने की वक्त और सोने की वक्त, अच्छे अच्छे कहानियाँ भी माँ सुनाती है। देखिए बच्चों, आपको माँ के गुण के बारे में आप लिख दीजिए अच्छी तरह, बहुत ही वाक्य में लिखिए। ओके, तो थोड़े सेंटेंस नहीं, बहुत सेंटेंस लिखिए। ओके, बहुत वाक्य लिखिए, मोर देन 10। ओके, ये आपका टास्क है। और पापा को भी थोड़े पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप पापा के बारे में भी लिखिए, और भाई पसंद है तो भाई के बारे में भी लिख दीजिए। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आप उत्तर आपकी ओन वर्ड्स में लिखकर मुझे कंपल्सरी रिप्लाई देना चाहिए। आप 7th स्टैंडर्ड हो तो आपको हिंदी लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। मैं आपको रोज एक व्यास लाइक निबंध मैं दूंगी, आप रोज मेरे को एक 5 और 10 सेंटेंस मुझे लिखकर बताना चाहिए। ओके, वो कल से मैं स्टार्ट करूंगी। और नेक्स्ट देखिए, और दूसरा जो है वो पढ़ो। उसमें क्या है? कौन क्या करता है? जोड़ी बनाइए। कौन क्या करता है? जोड़ी बनाइए। दिस इज नॉट द मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये जोड़ी बनाकर लिखना चाहिए। मैच द फॉलोइंग को तो क्या करते हैं? सिंपल मैच कर देते हैं। नहीं, आप अच्छी तरह इसके सामने लिख देना चाहिए। ठीक है, हम देखिए सूरज और चंदा, तितली, कोयल, चिड़िया है। अब यहाँ कहाँ है? दूर दूर तक उड़ती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है, आसमान में दौड़ लगाता है, शोर मचाती है, तारों पर आकर दिखाता है। देखिए सूरज दूर दूर तक उड़ती है, देखिए इसको संबंधी नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू दिस, हाँ या नहीं। और चंदा मीठे मीठे गीत सुनाती है, तो ये भी इसके लायक नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है। और तितली आसमान में दौड़ लगाता है, ये भी रॉन्ग है। और कोयल शोर मचाती है,
ये भी रॉन्ग है। और चिड़िया तारों पर अक्खर दिखाता है। तो ये जो कुछ भी सेंटेंसेस है आप करेक्ट जगह में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए सूरज, सूरज कहाँ आता है? सुरेंद्र विक्रम जी ने पोएम में बताया था क्या? सूरज बनकर दौड़ लगाना चाहता, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना, हाँ या नहीं? तो इसको परफेक्ट सेंटेंस जो कुछ भी है वो सामने लिख दीजिए। ठीक है, सो आप ये जो कुछ भी आसमान में दौड़ लगाता है आप सूरज के बाजू लिख देना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। और चंदा आपको समझ होने के लिए मैं इस तरह रखूंगी। ठीक है, लेकिन इस तरह आप नहीं करना चाहिए। आपके नोट्स में आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर नीचे फिर फॉर एग्जाम्पल इस तरह फिर लिख दीजिए 1 डाल के सूरज। सूरज क्या है? सेंटेंस आसमान में दौड़ लगाता है। दौड़ का मतलब क्या है? रन लगाता है। आसमान का मतलब क्या है? स्काई। दौड़ का मतलब रन। सो सूरज जैसा आसमान में दौड़ लगाना चाहता है मन, बालक के मन। और देखिए चंदा, तो चंदा यहाँ पर क्या है? मीठे मीठे गीत सुनाती है। ये करेक्ट है? नहीं है। तो क्या है? देखिए चंदा बनकर सब तारों पर अक्खर दिखाना चाहता है। सुरेंद्र विक्रम जी की पोएम में क्या है? बालक का मन क्या करता है? चंदा बनकर सब तारों पर अक्खर दिखाना चाहता है। सो चंदा को बाजू आप तारों पर अक्खर दिखाता है वो लिख दीजिए। सेकंड वन, चंदा तारों पर अक्खर दिखाता है। ये है करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, तितली बनकर क्या करना चाहता है? दूर दूर तक उड़ती है, हाँ या नहीं? सो ये है करेक्ट सेंटेंस। तितली बोल के लिख दीजिए। दूर दूर तक उड़ती है। और फोर्थ वन क्या है? कोयल। कोयल क्या करना चाहता है? मीठे मीठे गीत सुनाती है। सो लिख लीजिए फोर्थ वन, कोयल मीठे मीठे गीत सुनाना। मीठे मीठे गीत सुनाती है। नेक्स्ट, लास्ट एंड लीस्ट, चिड़िया बनकर क्या करना चाहते हैं? शोर मचाना चाहते हैं। तो लिख दीजिए चिड़िया के बाद शोर मचाती है। सो ये है आपका अगला बिट। सो ये आप अच्छी तरह कंप्लीट कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 में है वो बिट। और नीचे जो कुछ भी है सेकंड वन देखिए, कविता में बालक का मन क्या क्या करने को कहता है? बालक का मन सूरज बनने के लिए, आसमान में दौड़ लगाने के लिए, और कोयल बनकर मीठे मीठे गाने सुनाने के लिए, और पतंग उड़ाने के लिए, और चिड़िया बनकर शोर मचाने के लिए, और चंदा बनकर सब तारों पर अक्खर बताने के लिए, और तितली बनकर दूर दूर तक उड़ने के लिए बालक के मन करते हैं। कौन लिखे पोएम को? सुरेंद्र विक्रम जी ने। बालक के मन के बारे में आप लिख दीजिए। पोएम में जो कुछ भी है वर्ड्स आप वो वर्ड्स यूज करते हुए लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, लिखो। पतंग के बारे में 2 वाक्य लिखिए। आपको बहुत ही पसंद है ना ये खेल? सो वेरी इंटरेस्टिंग गेम दिस इज फॉर यू। संक्रांति सीजन, ये आप पतंग को आकाश में उड़ाते हैं ना, आसमान में। सो आसमान में उड़ाते वक्त आप किस तरह फील होगे? सो वर्ड्स को आपके ओन वर्ड्स में आप लिख दीजिए। सो पतंग के बारे में भी आप लिख दीजिए। वो रंग बिरंगी होते हैं और उसको जो कुछ भी चीजें चाहना चाहिए वो चीजें के बारे में भी आप लिख दीजिए। और पेज नंबर 4, ओपन पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 में पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं?
क्या क्या उड़ सकते हैं? हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन और पतंग और चिड़िया और तितली, जो कुछ भी उड़ सकते हैं आकाश में, जो उस शब्द के बारे में आप लिख दीजिए। सो नेक्स्ट, ये भाषा की बात है, सो पढ़ो और समझो। दौड़ लगाऊं पढ़ने के लिए, सो दैट इज द रीडिंग प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश। ओके, दौड़ लगाओ, उड़ता जाओ, शोर मचाओ, अखर दिखाओ, कहानी सुनाओ, पतंग उड़ाओ। सो ये है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप पढ़ लीजिए उसे। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। देखिए, पतंग का चित्र बनाकर रंग भरिए। सो ड्रा हियर काइट पिक्चर एंड कलर इट। ओके, नेक्स्ट, जो कुछ भी नीचे है वो आपका अभ्यास है, आप पढ़ लीजिए और लिखिए। मैं अभिनय के साथ कविता गा सकता हूँ। तो మీరు ఈ పోయంని అభినయంతోని చేయగలిగి పాడగలిగితే మీరు అవును అని రాయండి, లేదు అంటే नहीं అని రాయండి। ఓకేనా, క్రాస్ చేయండి। నెక్స్ట్, मैं कविता का भाव अपने शब्द में बता सकता हूँ और सकती हूँ। సో మీకు పోయం అండర్స్టాండ్ అయింది కదా, మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో మీరు రాయగలిగితే రాస్తాను అనండి, లేదు అంటే లేదు అనండి। ఓకే, ఇది మీది టాస్క్, మీది మీది మీ శబ్దాలలో మీరు రాయాలి। మీరు చేయగలిగితే చేస్తాను అని, లేదు అంటే క్రాస్ చేయండి। ఓకే అయితే రైట్ కొట్టండి। ఓకే, मैं कविता के शब्द से वाक्य बना सकता हूँ और सकती हूँ। మీరు మీ వాక్యాలు ఓన్ సెంటెన్సెస్ ని ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే, ఈ పోయం గురించి చేయగలిగితే చేస్తానని, లేకపోతే లేదని క్రాస్ చేయండి। ఓకేనా, సో ये है अपना फर्स्ट लेसन, जो कुछ भी है वो कंप्लीट हो गया है। सो आपको मैं अगले वीडियो में आपको क्लास वर्क का वीडियो में सेकंड लेसन स्टार्ट करूंगी, लेकिन आपको क्लास वर्क का देने के है ना, सो क्लास वर्क भी मैं आपको भिजा दूंगी। आप अच्छी तरह आपकी क्लास वर्क में अच्छी तरह अच्छी हैंड राइटिंग से लिख लीजिए और एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।